छोटे से गांव में एक प्यारी बिल्ली अपने घर के बाहर खेल रही है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल और घास है। उसकी छोटी सी पूंछ खुशी से झूल रही है और वह अपने चारों ओर उड़ती तितलियों के साथ खेल रही है। अचानक उसे एक सुंदर तितली दिखाई देती है जो उसे बुला रही है। बिल्ली उत्सुकता से तितली का पीछा करती है और खेलते खेलते वह गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर बढ़ जाती है। बिल्ली अपने पड़ोस के जानवरों से मिलती है, जैसे कुत्ता, चूहा और गिलहरी। वे सभी एक साथ खेलने के लिए उत्सुक हैं। चूहा उछलते हुए इधर-उधर दौड़ने लगता है और गिलहरी तेजी से पेड़ की डालियों पर छलांग लगाती है। बिल्ली हंसते हुए कहती है, चलो हम सब मिलकर एक खेल खेलते हैं। जिसे देखकर गिलहरी ने तुरंत सुझाव दिया, चलो हम देखते हैं कि कौन सबसे पहले इस पत्थर के चारों ओर दौड़ सकता है। अब सारे मिलकर कहीं जाने की योजना बनाते हैं। बिल्ली और उसके दोस्त तय करते हैं कि वे एक मजेदार सफर पर जाएंगे। कुत्ता उत्साहित होकर अपनी छोटी सी थैली में कुछ बिस्कुट और एक गेंद रखता है और गिलहरी कुछ सूखे मेवे और एक नन्हा कंबल अपनी पीठ पर बांधती है। बिल्ली ने अपने पास एक नक्शा और कुछ रस्सियां रख ली हैं ताकि रास्ते में जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सके। सभी जानवर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और सफर की योजना बनाने लगते हैं। सभी जानवर एक्साइटेड होकर सफर पर निकलते हैं। वे जंगल की ओर बढ़ते हैं जहां नई चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते हैं, चारों ओर हरियाली और रंग बिरंगे फूलों की महक फैल जाती है। बिल्ली, जो सबसे आगे है, ने कहा, देखो वहां कितने सारे पेड़ हैं, हमें और करीब जाकर देखना चाहिए। सभी जानवरों ने उत्साह से हामी भरी और तेजी से पेड़ों के पास पहुंच गए। वे एक छोटी सी नदी के पास पहुंचते हैं जहां वे पानी के साथ खेलते हैं और ताजगी का अनुभव करते हैं। कुत्ता खुशी से पानी में कूदता है और उसके बाद वह अपनी पूंछ को लहराते हुए बगल में खड़ी बिल्ली को देखता है। कुत्ता भौंकता है, बिल्ली थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर उसके दोस्तों की खुशी देखकर वह भी नदी में कूद पड़ती है। अचानक एक बड़ा कुत्ता उन्हें देखकर भौंकने लगता है। सभी जानवर डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें और इधर-उधर देखने लगते हैं। बिल्ली अपनी चतुराई से सोचती है और एक योजना बनाती है। वह सभी को बताती है कि हमें मिलकर काम करना होगा। सभी जानवर योजना के अनुसार काम करते हैं। बिल्ली अपनी फुर्ती से कुत्ते का ध्यान भटकाती है, जबकि बाकी जानवर पीछे से निकलते हैं। बिल्ली ने कुत्ते के पास जाकर कहा, तुम कितने बड़े और मजबूत लगते हो। क्या तुम मुझे यह दिखा सकते हो कि तुम कितनी तेज दौड़ सकते हो? बड़ा कुत्ता, जो थोड़ी देर के लिए चौंका, फिर गर्व से भौंका, बिल्कुल, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। वही अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर बाकी जानवर चुपचाप नदी के किनारे से बाहर निकलने लगे। चूहा तेजी से दौड़ता हुआ गया। गिलहरी ने पेड़ों के ऊपर से छलांग लगाई और सभी ने अपनी जगह को सुरक्षित किया। बिल्ली भी भागकर सुरक्षित हो गई। जानवर सफलतापूर्वक कुत्ते को पार कर लेते हैं और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। वे एक दूसरे को बधाई देते हैं। जानवर फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं, नई जगहों की खोज में। वे एक सुंदर बगीचे में पहुंचते हैं जहां बहुत सारे फूल और पेड़ हैं। सभी जानवर यहाँ की सुंदरता को देखकर खुश होते हैं। सूरज डूबने लगता है और सभी जानवर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। दिन के अनुभव साझा करते हैं। सभी जानवर घर की याद करते हैं और सोचते हैं कि अब घर लौटने का समय है। जानवर घर की ओर लौटते समय रास्ते में मजेदार बातें करते हैं। सभी जानवर उत्साह से घर की ओर बढ़ते हैं और उनकी हंसी और बातचीत से पूरा रास्ता खुशियों से भर जाता है। धीरे धीरे वे अपने प्यारे गांव के नजदीक पहुंच जाते हैं। जानवर अपने अपने घर पहुंचते हैं, परिवार के सदस्यों से प्यार से मिलते हैं। यह कहानी प्यारी बिल्ली और उसके दोस्तों की साहसिक यात्रा को दर्शाती है, जहां वे एक दूसरे की मदद करते हैं और दोस्ती का असली मतलब समझते हैं। प्यारी सी छोटी तितली बगीचे में बैठी है और बड़ी तितलियों को ऊंचाइयों में उड़ता देख रही है। वह सोचती है, काश मैं भी इतनी ऊंचाई पर उड़ पाती, लेकिन उसे अपने छोटे पंख देखकर निराशा होती है। छोटी तितली हिम्मत जुटाकर अपनी पहली उड़ान भरने की कोशिश करती है। वह थोड़ी ऊंचाई तक उड़ पाती है, लेकिन जल्द ही थककर एक फूल पर गिर जाती है।
वह उदास हो जाती है और सोचती है कि शायद वह कभी उड़ नहीं पाएगी। उसी समय पास से एक बुजुर्ग तितली उड़ती हुई आती है। वह छोटी तितली के पास बैठती है और उसे प्यार भरे शब्दों में समझाती है। हर शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन हार मानने से मंजिल नहीं मिलती। तुमने कोशिश की और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बुजुर्ग तितली की बात सुनकर छोटी तितली की आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वह सोचती है, शायद एक और कोशिश करनी चाहिए। उसकी निराशा धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलने लगती है। वह फिर से अपने पंख फैलाती है, इस बार और भी ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ, और हवा में उड़ने की तैयारी करती है। अचानक हवा का एक हल्का झोंका आता है जो तितली के पंखों को हिलाता है। तितली उसे महसूस करती है और उसे एक नया आत्मविश्वास मिलता है। वह फिर से उड़ान भरने की तैयारी करती है, इस बार पहले से ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ। तितली अपनी छोटी छोटी आंखों में चमक लिए आसमान की ओर देखती है। वह जानती है कि यह उसकी परीक्षा की घड़ी है। इस बार वह बिना हिचकिचाए अपने पंख फैलाती है और हवा में ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वह ऊपर उठती है, उसके दिल में डर की जगह अब एक अनोखी खुशी और आजादी का एहसास भरने लगता है। इस बार वह पहले से ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचती है। उसे अब अपने पंखों पर भरोसा होने लगता है और वह हवा के साथ बहते हुए बगीचे के ऊपर उड़ने लगती है। जैसे जैसे वह ऊंचाइयों में पहुंचती है, नीचे का नजारा और भी खूबसूरत दिखने लगता है। रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ और दूर दूर तक फैला हुआ बगीचा उसे एक नए रूप में दिखता है। तितली अब पहले से कहीं ज्यादा आजाद और मजबूत महसूस कर रही थी। उड़ते हुए उसे एहसास होता है कि उसकी सारी मेहनत और संघर्ष रंग ला रहा है। उसे न केवल अपने पंखों पर बल्कि खुद पर भी भरोसा हो चुका था। वह मुस्कुराते हुए आसमान में और ऊंचाई तक पहुंचती है, जैसे उसने अपनी मंजिल पाली हो। तितली उड़ते उड़ते बड़ी तितलियों के पास पहुंच जाती है। बड़ी तितलियां उसकी ऊंची उड़ान देखकर आश्चर्यचकित होती हैं और उसकी हिम्मत की तारीफ करती हैं। तितली की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है और वह खुश होकर सोचती है कि उसने अपनी हिम्मत से सब कुछ संभव कर दिखाया है। छोटी तितली अब बड़ी तितलियों के साथ ऊंचाइयों में उड़ रही है। वह खुद पर गर्व महसूस करती है और उसे एहसास होता है कि उसने अपने सपने को साकार कर लिया है। जैसे जैसे वह आसमान में उड़ती है, उसके चारों ओर के दृश्य और भी खूबसूरत हो जाते हैं। वह नीचे फैले हरे भरे बगीचे, रंग बिरंगे फूलों और खिलखिलाते सूरज को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसे समझ में आता है कि यह सब उसकी मेहनत और प्रयास का फल है। उड़ान के बाद तितली एक बड़े सुंदर फूल पर बैठती है और सोचती है कि कैसे उसने हार मानने की बजाय फिर से कोशिश की। उसे अब समझ में आता है कि सपने पूरे करने के लिए धैर्य और आत्मविश्वास जरूरी होते हैं। इस कहानी के जरिए बच्चों को यह सिखाने की कोशिश की गई है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें और हार न माने, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। एक पुरानी, सुनसान हवेली के बाहर घनी धुंध में घिरा एक लड़का, अर्जुन, खड़ा है। हवेली के गेट पर लगे ताले को देखकर वह क्षमकश में है कि अंदर जाए या नहीं। हवेली के अंदर जाने की कुंजी उसके हाथ में है, लेकिन क्या उसके पास इतना साहस है? अर्जुन ने चाबी से ताला खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का माहौल भयावह और रहस्यमयी है। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के एक पुराने कमरे की ओर बढ़ता है, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर बिखरे पड़े हैं। अचानक उसे एक अलमारी की दराज में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्जुन ने डरते हुए दराज खोली। उसमें एक और चाबी थी और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। उस पर लिखा था, जो खोजता है वही पाता है। अर्जुन चाबी को देखकर उलझन में पड़ जाता है। क्या यह चाबी हवेली के किसी और रहस्य को खोलने वाली है? अचानक उसकी नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ी, जो फर्श के नीचे था। उसने उस चाबी को ताले में डाला और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। नीचे अंधेरा और एक पुराना सीढ़ीदार रास्ता दिखाई दिया। अर्जुन ने दिल मजबूत कर नीचे कदम रखा। तहखाने के अंत में अर्जुन को एक विशाल कमरा मिला, जिसमें चारों ओर किताबें, नक्शे और प्राचीन वस्तुएं रखी थीं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल तिजोरी थी।
अर्जुन ने डरते हुए तिजोरी की चाबी निकाली और तिजोरी का दरवाज़ा खोला। अंदर उसे एक चमचमाती गोल्डन चाबी मिली, जो शायद उसके सपनों का रास्ता खोलने वाली थी। अर्जुन ने गोल्डन चाबी को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह चाबी उसके सपनों की दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती है। उसने आंखें बंद कीं और चाबी को एक पुराने दर्पण की ओर बढ़ाया। अचानक दर्पण चमकने लगा और एक रहस्यमयी द्वार प्रकट हुआ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उस द्वार में प्रवेश किया और हवेली का रहस्य एक खूबसूरत सपनों की दुनिया में बदल गया। अर्जुन ने उस सपनों की दुनिया में कदम रखा, जहां हर चीज सुंदर और शांत थी। वह हवेली, जो उसे डरावनी लगती थी, अब एक नए रूप में थी। उसने समझा कि जो चाबी उसने पाई, वह वास्तव में उसके अपने विश्वास की चाबी थी। अब वह एक नई दुनिया में था, जहां उसके सपनों को कोई रोक नहीं सकता था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल किड्स स्टूडियो हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सपोर्ट से हम और भी मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।